हमारा चैप्टर चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में ये चैप्टर चल रहा था हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चैप्टर में मैं आप लोगों को स्टेप 7A और 7B बता रहा था लास्ट, कि 7A कब होता है, 7B कब होता है। अगर एक ही टाइप का इक्विटी शेयर हो तो स्टेप 7A होता है। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। अगर एक से ज्यादा टाइप के इक्विटी शेयर्स हो और उन सब की फेस वैल्यू सेम हो तो भी स्टेप 7A होगा। स्टेप 7B कब होता है, जब एक से ज्यादा टाइप के इक्विटी शेयर्स हो और उन सब की फेस वैल्यू डिफरेंट हो, तो स्टेप 7B होता है। अब आगे 7A और 7B को मैं अलग अलग ही रख रहा हूं। चलो, अब स्टेप 7A में क्या होगा, 7A का फॉर्मूला क्या होता है वो बता रहा हूं। 7A का फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर। ये बाद में लिखना, अभी नहीं, अभी सिर्फ सुनते रहो। बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर का फॉर्मूला होता है स्टेप 7A में। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो स्टेप 6 का आंसर था। स्टेप 6 को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स। अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स होता है, मतलब स्टेप 6 का आंसर, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय number of equity shares. Capital employed for shares divided by number of type A equity shares, number of type A equity shares plus number of type B equity shares. Number of type A equity shares plus number of type B equity shares. तो टाइप A और टाइप B, या अगर टाइप C भी हो, तो जितने भी अलग अलग टाइप के इक्विटी शेयर्स हो उन सब का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स जो स्टेप 6 का आंसर होगा, उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइप ए इक्विटी शेयर्स प्लस नंबर ऑफ टाइप बी इक्विटी शेयर्स प्लस अगर कोई सी टाइप भी हो तो वो भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए टाइप के इक्विटी शेयर्स हैं 20,000। ये मैंने एक एग्जांपल बताया था, क्या अमाउंट्स के साथ ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो टाइप ए के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 20,000, टाइप बी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 10,000। तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 20,000 प्लस 10,000, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 30,000। अब ये जो बुक वैल्यू है पर इक्विटी शेयर, ये बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर है इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। अगर शेयर्स, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं अभी कुछ भी मत लिखो, मैं लास्ट में पूरा फाइल ऊपर नीचे स्क्रॉल कर दूंगा जैसे आपको सब लिखने का टाइम मिले। अभी कुछ मत लिखो, अभी मेरे को जैसे जैसे जो जो रूल्स पता चलते जाएंगे वैसे मैं जैसे जैसे मेरे दिमाग में आते जाएगा वैसे मैं टाइप करते जाऊंगा। तो अभी कुछ मत लिखो, अभी सब सुनते जाओ। ये जो बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स डिवाइडेड बाय टाइप ए इक्विटी शेयर्स प्लस टाइप बी इक्विटी शेयर्स, ये जो आंसर आएगा ये फुल्ली पेड अप का आंसर है। फिर टाइप ए और टाइप बी का अलग से आंसर निकालेंगे। बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर, बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए, बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए। तो ये हो जाएगा इक्वल टू जितना यहाँ पे स्टेप 7A का आंसर आया, जो ये वाला आंसर आया उसको हम लोग उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जितना अनकॉल्ड अमाउंट हो, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जितना अनकॉल्ड अमाउंट हो। तो इक्वल टू, पहले ये पूरा फॉर्मूला सेम, ये पूरा फॉर्मूला सेम
फिर इस फॉर्मूला का जो आंसर आएगा उसमें दे लास्ट में माइनस अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर, अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर, जितना अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर है ए टाइप का वो माइनस कर देंगे। अब आपको अगर याद हो तो ए टाइप में अनकॉल्ड अमाउंट कितना था, ये ऊपर हमने जो एग्जांपल लिखा था ए टाइप का अनकॉल्ड अमाउंट था 20 रुपए, तो ये जो 20 रुपए है अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर, ये लास्ट में हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर 20 रुपीज, ये 20 रुपीज हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। और मैं 100 बार यही बोलूंगा, ये थियरी वाले पेजेस हैं, जब हम लोग इसको सम्स वाले पेजेस में सॉल्व करेंगे, अमाउंट्स के साथ सॉल्व करेंगे, तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर। अब ये बुक वैल्यू ऑफ टाइप ए आ गया। इतना सॉल्व करने से ये कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइप ए इक्विटी शेयर्स ऑफ टाइप बी इक्विटी शेयर्स, इतना सॉल्व करने से जो आंसर आता है वो फुल्ली पेड अप का आंसर आता है। फिर अगर टाइप ए का कुछ अनकॉल्ड अमाउंट है तो माइनस कर दो। अब टाइप बी में भी सेम फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूला टाइप बी के लिए भी है। बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप बी, book value per equity share of type B equal to same answer, capital employed for shares divided by number of type A equity shares plus number of type B equity shares। ये आ गया, जो यहाँ से डिवाइड करने से आंसर आएगा वो फुल्ली पेड अप का आंसर आएगा। फिर जितना बी टाइप का अनकॉल्ड अमाउंट है पर शेयर वो माइनस कर देंगे। अब बी टाइप का अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर है 0 रुपीज, ये 0 रुपीज हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पे, ये 0 रुपीज हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। डन, ये स्टेप 7A हो गया। स्टेप 7A में इससे ज्यादा नहीं होता है, बस इतना ही होता है। ये फुल्ली पेड अप का आंसर, ये टाइप ए का आंसर और ये टाइप बी का आंसर। अब इसमें अगर एक ही टाइप का इक्विटी शेयर है तो भी यही मेथड होता है, स्टेप 7A वाला। अगर दो टाइप के इक्विटी शेयर हैं और उनकी फेस वैल्यू सेम है तो भी यही मेथड होता है। अब 7B थोड़ा अलग है, स्टेप 7B जो है वो थोड़ा अलग है। अब स्टेप 7B थोड़ा सा हार्ड है, मैं स्टेप 7B समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। स्टेप 7B कब होता है, जब एक से ज्यादा टाइप के इक्विटी शेयर्स हो और उनका फेस वैल्यू अलग अलग हो। अब जो हमारा स्टेप 6 का आंसर आया था, जो भी स्टेप 6 का हमारा आंसर होगा, स्टेप 6 होता है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स। आपको अगर याद हो तो इसमें 4 अमाउंट्स होती है। स्टेप 6 मान लो हमारा कोई भी एक XYZ अमाउंट आया, ये स्टेप 6 का हमारा आंसर आया, तो ये स्टेप 6 हो गया। अब स्टेप 7B कैसे सॉल्व करते हैं, ये मान लो जो भी कोई भी XYZ अमाउंट है, 10 लाख 15 लाख या 30 लाख, कोई भी अमाउंट आपका आ गया, स्टेप 6 का आंसर आ गया। उसके आगे क्या, उसके आगे स्टेप 7B के अंदर, स्टेप 7B के अंदर, स्टेप 7B के अंदर भी 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 7B मैं यहाँ पे लिख देता हूं फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप। स्टेप 7B के अंदर भी 2-3 स्टेप्स होते हैं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम लोग एक रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल्स, रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल्स इफ फुल्ली पेड अप। हम लोग यहाँ पे एक रेशियो निकालते हैं टाइप ए और टाइप बी का। अगर टाइप ए और टाइप बी फुल्ली पेड अप होते तो उनका रेशियो क्या होता। तो ऐसा हो सकता है कि 3 टाइप भी हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी भी हो सकता है, बट फिलहाल मैंने टाइप ए और टाइप बी लिखा है। मान लो 2 टाइप के इक्विटी शेयर्स हैं, टाइप ए और टाइप बी, तो हम लोग एक रेशियो निकालते हैं। रेशियो किसका निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, टाइप ए में भी करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, टाइप बी में भी करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। अब ए टाइप के जितने इक्विटी शेयर्स हो मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, और बी टाइप के जितने इक्विटी शेयर्स हो मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। अब जो हमारा एग्जांपल था मैं उसमें दे बताता हूँ।
देखो ये ए टाइप के इक्विटी शेयर्स थे 20,000 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू 100 रुपए, तो टोटल हुआ 20 लाख। ये बी टाइप के इक्विटी शेयर्स थे 10,000 शेयर्स, उनकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए, तो ये हो जाएगा 10 लाख। तो ये जो 20 लाख और 10 लाख है इसका रेशियो हमको चाहिए। तो 20 लाख और 10 लाख का रेशियो क्या हुआ? 2:1। ये रेशियो हम लोगों को स्टेप 7B में चाहिए। मतलब मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि स्टेप 7B कर रहे हैं, तो स्टेप 7B तभी होता है जब फेस वैल्यूज अलग अलग हो। तो मैं इस एग्जांपल की अमाउंट्स को थोड़ा चेंज करता हूं। ये जो एग्जांपल है इसकी अमाउंट्स को थोड़ा चेंज कर देता हूं। एक मैं न्यू बैलेंस शीट बना देता हूं। मैं एक बैलेंस शीट भी नया बना देता हूं और टोटली नया क्वेश्चन बना देता हूं, जैसे दोनों मिक्स नहीं हो जाए। ये जो बैलेंस शीट थी और एडजस्टमेंट्स थी, इस टेबल के साथ मैं एक नया क्वेश्चन बना देता हूं स्टेप 7B के लिए। इसको अलग कर देते हैं और एक नया क्वेश्चन बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये स्टेप 7B की बैलेंस शीट है ऐसा मान लो। चलो, अब बैलेंस शीट में हम लोगों को दो टाइप के इक्विटी शेयर चाहिए और उन दोनों की फेस वैल्यू अलग अलग चाहिए। ये ओल्ड बैलेंस शीट हमारी। अब सपोज करो कि ए टाइप के जो इक्विटी शेयर्स हैं वो हैं, सेम रहने देते हैं ए टाइप को, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 80 पेड अप। आउटर कॉलम में हमेशा पेड अप कैपिटल होता है, मैंने बहुत बार बताया। तो 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 80 रुपीज पेड अप, तो आउटर कॉलम में होगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 80, 16 लाख। बी टाइप को चेंज करते हैं। अब बी टाइप में मान लो 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। बी टाइप में 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बी टाइप में मान लो 1 लाख इक्विटी शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच, और उसमें से 7 रुपीज मान लो पेड अप है, ₹7 पर शेयर पेड अप। अब आउटर कॉलम में जो अमाउंट होगी वो होगी 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहाँ पे आएगा 7 लाख, यहाँ पे आएगा 7 लाख। 1 लाख शेयर्स पे 7 रुपीज, 7 लाख। आउटर कॉलम में मैं बार बार बता रहा हूं, आउटर कॉलम में हमेशा पेड अप कैपिटल होता है। अब ये लिखा हुआ भी है, ऑलवेज द पेड अप कैपिटल इज गिवन ऑन लायबिलिटी साइड इन आउटर कॉलम। ये क्वेश्चन है आपका। अब याद कर लो, ए टाइप में 20,000 इंटू 80 और बी टाइप में 1 लाख इंटू 7। चलो, अब ये जो स्टेटमेंट हमको आंसर में बनानी है ये हर क्वेश्चन में बनानी है। अब देखते हैं, ए टाइप में सेम है, मैंने ए टाइप में कुछ भी चेंज नहीं किया। ए टाइप में 20,000 शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच, तो टोटल फेस वैल्यू हुआ 20 लाख। उसने पेड अप है 20,000 शेयर्स पे 80 रुपीज, तो ये हुआ 16 लाख रुपए। और अनकॉल्ड है 20,000 शेयर्स पे 20 रुपीज, तो ये हुआ 4 लाख रुपए। मैंने ए टाइप में कोई भी चेंज नहीं किया, ए टाइप में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। बी टाइप में नंबर ऑफ शेयर्स मैंने चेंज कर दिया। बी टाइप में नंबर ऑफ शेयर्स थे 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये हुआ 10 लाख। उसमें से पेड अप मैंने लिखा 7 रुपए, तो 1 लाख शेयर्स पे 7 रुपए पेड अप। अब 1 लाख शेयर्स पे 7 रुपए पेड अप, तो ये हो जाएगा 7 लाख। मैंने क्वेश्चन चेंज किया। और अनकॉल्ड अमाउंट, 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज। अब 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज, तो ये हो जाएगा 3 लाख। ये हो जाएगा 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन में चेंजेस कर दिए, क्योंकि स्टेप 7B तभी होगा जब मोर देन 1 टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स हो और उनकी फेस वैल्यू अलग अलग हो। तो पहले टाइप की फेस वैल्यू है 100 रुपीज और दूसरे टाइप की फेस वैल्यू है 10 रुपीज। अब मैं स्टेप 7B समझा पाऊंगा। अब मान लो
हमारा जो मान लो हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स आया, यहाँ पे जो अमाउंट आई, सपोज करो ये 30 लाख रुपीस थी, तो मैं अमाउंट्स के साथ बताऊंगा, तो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, अमाउंट्स के साथ बताऊंगा तो ज्यादा पता चलेगा। ये हमारा स्टेप 7B, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स, व्हेन देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड देयर फेस वैल्यूज आर डिफरेंट। यहां से लेकर हमारा आंसर स्टार्ट हो गया, ये यहां से लेकर हमारा आंसर स्टार्ट हो गया। अब ए टाइप में कितने इक्विटी शेयर्स थे और उनकी फेस वैल्यू क्या थी? ए टाइप में 20,000 शेयर्स थे और उनकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए, तो ये होगा 20 लाख रुपीस। ए टाइप में 20,000 शेयर्स थे और उनकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए, तो 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो फेस वैल्यू होगा 20 लाख। बी टाइप में कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे और उनकी फेस वैल्यू क्या थी? तो बी टाइप में 1 लाख शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच, तो इसकी फेस वैल्यू टोटल हो जाएगी 10 लाख। तो ये जो रेशो होगा 20 लाख और 10 लाख का 2:1, ये रेशो हम लोगों को सबसे पहले फाइंड आउट करना है स्टेप 7B में। मतलब स्टेप 7B में पहला स्टेप, 7B के अंदर भी स्टेप्स होते हैं। तो हमारा 20 लाख और 10 लाख का रेशियो क्या हुआ? 2:1, 2:1। ये जो 2:1 आया, ये हमारे बहुत काम का है। सबसे पहली बात तो 2:1, तो दोनों को ऐड कर दो, 2 और 1, तो ये होगा 3, 2 और 1 हुआ 3, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे आपको बताऊं, यहाँ पे टाइप ए और टाइप बी में कितना पेड अप था वो नहीं चाहिए, कितना अनकॉल्ड था वो भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ फेस वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमको टोटल फेस वैल्यू चाहिए। अगर आपने यहाँ पे शब्दों में ध्यान दिया हो तो मैंने लिखा है इफ फुल्ली पेड अप। अगर टाइप ए और टाइप बी के शेयर्स फुल्ली पेड अप होंगे तो कितना पेड अप होंगे? जितना फेस वैल्यू होगा उतना ही पेड अप होंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मान लो ये अमाउंट जो आई थी हमारी, ये 30 लाख रुपीज आई थी, यहाँ इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं 12 लाख। मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स जो आया था, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स जो आया था, कोई बड़ी अमाउंट सपोज करें 60 लाख, मान लो ये 60 लाख आया था, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स 60 लाख आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 60 लाख रुपीस को सबसे पहले रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस 60 लाख रुपीस को हम लोग 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो 60 लाख रुपीस कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स आया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2/3 और मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर देंगे। तो हमारा दोनों का टाइप ए और टाइप बी दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड स्टार्टिंग से ही अलग अलग हो जाएगा। अब ये स्टेप 7B में सेकंड पार्ट, स्टेप 7B का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब स्टेप 7B का सेकंड पार्ट, इसमें क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड ए टाइप और बी टाइप का अलग अलग आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स ऑफ टाइप ए, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड टाइप ए का पहले से ही अलग हो जाएगा और टाइप बी का पहले से ही अलग हो जाएगा, इक्वल टू जो हमारा स्टेप 6 का आंसर था, कितना स्टेप 6 का आंसर था? 60 लाख। कितना आंसर था हमारा? 60 लाख। उसको मल्टीप्लाई बाय ये जो रेशियो आया 2/3, ये मल्टीप्लाई कर देंगे टाइप ए का रेशियो। अब टाइप ए का रेशियो था हमारा 2/3, तो 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो कैपिटल एम्प्लॉयड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये हो जाएगा हमारा 40 लाख। ये 40 लाख रुपीज आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स टाइप ए का। इसी तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स टाइप बी का निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स ऑफ टाइप बी, तो ये हो जाएगा 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3, 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3,
तो ये हो जाएगा 20 लाख, 20 लाख रुपीस। तो मैंने 60 लाख जो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स था उसके दो पार्ट कर दिए, 2/3 और 1/3 हो गया। अब दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड अलग अलग आ गया, टाइप ए का कैपिटल एम्प्लॉयड अलग हो गया, टाइप बी का कैपिटल एम्प्लॉयड अलग अलग हो गया, दोनों को हमने पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जिसका जिसका जितना जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, टाइप ए का कैपिटल एम्प्लॉयड है 40 लाख, तो टाइप ए के कैपिटल एम्प्लॉयड को टाइप ए के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, टाइप बी के कैपिटल एम्प्लॉयड को टाइप बी के नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। जिसका जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है दोनों को अपने अपने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, तो हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी पर इक्विटी शेयर। ये स्टेप 7B का थर्ड पार्ट, बस ये लास्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट। अब क्या करना है, बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए इक्वल टू capital employed for shares of type A, जो 40 लाख आया था हमारा वो, तो ये हमारा आ गया बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स ऑफ टाइप ए, जितना कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स आया टाइप ए का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइप ए इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ टाइप ए इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइप ए इक्विटी शेयर्स माइनस, इसके बाद यहां पे माइनस करना है, माइनस अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर, अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर ऑफ टाइप ए। ये हमारा फॉर्मूला होगा बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर का। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स ऑफ टाइप ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ टाइप ए, मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूं तो जैसा ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब क्या कि आप लोगों को पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है आपको। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स जो आया टाइप ए का, यहाँ पे ऊपर जो आया ये वाला 40 लाख, इसको डिवाइडेड बाय टाइप ए के इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है, तो 40 लाख डिवाइडेड बाय जितना टाइप ए के इक्विटी शेयर्स हो माइनस जितना टाइप ए का अनकॉल्ड अमाउंट हो। ठीक है, मैं नंबर्स के साथ बताता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। यही पूरा फॉर्मूला सेम कॉपी करके मैं इसके अंदर नंबर्स भी पुटअप कर देता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स टाइप ए का 40 लाख आया था, तो ऊपर यहां पे लिखेंगे 40 लाख, 40 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइप ए इक्विटी शेयर्स। टाइप ए के कितने इक्विटी शेयर्स थे, ये 40 लाख आया, डिवाइडेड बाय टाइप ए के इक्विटी शेयर्स थे ये वाले 20,000। टाइप ए के इक्विटी शेयर्स 20,000, उसे डिवाइड कर देंगे, तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 शेयर्स माइनस टाइप ए का जितना अनकॉल्ड अमाउंट हो। तो टाइप ए का अनकॉल्ड अमाउंट कितना था, टाइप ए का अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर ये था 20 रुपीज, 20 रुपीज। मतलब पहले टाइप ए के शेयर्स 20,000 ये डिवाइड होगा, टाइप ए के शेयर्स 20,000 डिवाइड होगा, फिर माइनस ये वाला 20 रुपीज जो अनकॉल्ड अमाउंट है पर शेयर, माइनस अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर ऑफ टाइप ए, ये हमारा 20 रुपीज था, 20 रुपीज। अब यहां पे इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 40 लाख डिवाइडेड बाय
20,000, तो ये आएगा 200 रुपए। 200 रुपए माइनस 20 रुपए, तो टाइप ए का बुक वैल्यू आ जाएगा पर शेयर 180 रुपीज। बुक वैल्यू पर शेयर टाइप ए का आ जाएगा 180 रुपीज। बस ये आंसर होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अमाउंट्स के साथ ज्यादा पता चलेगा। टाइप ए का जितना कैपिटल एम्प्लॉयड हो डिवाइडेड बाय टाइप ए के जितने इक्विटी शेयर्स हो माइनस अनकॉल्ड अमाउंट जितना टाइप ए का हो पर शेयर 20 रुपीज। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 180 रुपीज। सेम इसी तरीके से टाइप बी का भी सेम यही मेथड होगा। टाइप बी का बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप बी, बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप बी, उसका भी यही मेथड होगा सेम। सबसे पहले यहां पे आ जाएगा बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप बी, यहां पे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर इक्विटी शेयर्स ऑफ टाइप बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ टाइप बी माइनस अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर ऑफ टाइप बी। अब देखो सब जगह पे टाइप बी आ रहा है, मतलब बी टाइप को हमने पहले से ही अलग कर दिया। अब बी टाइप का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है फॉर शेयर्स वो ये है 20 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स बी टाइप का 20 लाख है, डिवाइडेड बाय बी टाइप के जितने इक्विटी शेयर्स हो माइनस बी टाइप का जितना अनकॉल्ड अमाउंट हो। तो बी टाइप के कितने इक्विटी शेयर्स थे वो ऊपर जाके देखते हैं। ये बी टाइप के इक्विटी शेयर्स, तो बी टाइप के इक्विटी शेयर्स है 1 लाख, ये वाले 1 लाख शेयर्स माइनस अनकॉल्ड अमाउंट ये 3 रुपए। तो बी टाइप के इक्विटी शेयर्स है 1 लाख, 1 लाख शेयर्स माइनस अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर बी टाइप का वो है 3 रुपए। अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर 3 रुपए है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख तो ये आएगा 20 रुपीज। 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख तो ये आएगा 20 रुपीज माइनस अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर 3 रुपए, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 रुपीज माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा 17 रुपए। 17 रुपए हमारा बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप बी। तो अगर मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊं, एक बार मैं ऊपर ऊपर से सारे स्टेप्स बता देता हूं। स्टेप 7B होता क्या है, कब होता है, कब होता है मैंने बहुत बार बता दिया। स्टेप 7B कब होता है, जब एक से ज्यादा टाइप के इक्विटी शेयर्स हो और उनकी फेस वैल्यू अलग अलग हो। अब जितना स्टेप 6 का आंसर आया हमारा 60 लाख, इसको हमको स्टार्टिंग से ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोगों को एक रेशियो चाहिए। कौन सा रेशियो चाहिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। तो ए टाइप का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू और बी टाइप का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। तो अमाउंट आई 20 लाख और 10 लाख, तो हमारा रेशियो आया 2:1, मतलब दोनों में दे 6 जीरोस दोनों में दे कट कर दिए, तो हमारा रेशियो आ गया 2:1, मतलब 2/3 और 1/3। तो हम लोगों ने 60 लाख रुपीस को 2/3 और 1/3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड अलग अलग आ गया, एक का आ गया 40 लाख, दूसरे का आ गया 20 लाख। फिर दोनों का जो अलग अलग कैपिटल एम्प्लॉयड आया 40 लाख और 20 लाख, इन दोनों के अलग अलग कैपिटल एम्प्लॉयड को अपने अपने शेयर से डिवाइड किया। जो ए टाइप और बी टाइप का कैपिटल एम्प्लॉयड आया 40 लाख और 20 लाख, तो ए टाइप को ए टाइप के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया और बी टाइप को बी टाइप के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया। फिर दोनों में दे ए टाइप में दे ए टाइप का जितना अनकॉल्ड अमाउंट था पर शेयर और बी टाइप में दे बी टाइप का जितना अनकॉल्ड अमाउंट था वो माइनस कर दिया, तो बुक वैल्यू आ गया हमारा। ये पहला मेथड होता है, बुक वैल्यू मेथड, नेट एसेट मेथड, एंट्रेंसिक वैल्यू मेथड। बुक वैल्यू मेथड, नेट एसेट मेथड, एंट्रेंसिक वैल्यू मेथड, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा मेथड आएगा मार्केट वैल्यू मेथड, और उसके बाद तीसरा मेथड आएगा फेयर वैल्यू मेथड। तो अभी तक जितना मैंने समझाया है आज, वो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, जैसे आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर में लिख सको। मैं बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, सब लिख लेना अच्छी तरह।
ये सब एग्जाम्पल लिखना बेटा। ये रूल्स वाले पेजेस में। ये स्टेप 7B का एग्जाम्पल है। हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके लिखना सारा। ये स्टेटमेंट हमेशा आंसर में बनानी पड़ती है। ये स्टेप 7B हमारा। डन। यहां तक आज बताया, इतना लिख लेना बेटा सब लोग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड मेथड और थर्ड मेथड भी बताऊंगा। उसके बाद सम स्टार्ट होंगे। रूल्स बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।